अंतिम चरण की ओर बढ़ गया है। आखिरी चरण में 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। इनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी का लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन 2019 में नहीं था। बीजेपी की जीत के लिए यह चरण काफी अहम हो चला है। बता दें कि इन चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी और सीएम योगी की गोरखपुर सीट भी शामिल है। ये दोनों चरण बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पिछली बार 2019 में बीजेपी का यहां सबसे खराब प्रदर्शन भी रहा था। बीजेपी मिशन 80 का दावा तो कर रही है, लेकिन आखिरी चरण में 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर पार्टी की सांसें अटकी हुई है। इनमें सीट बहुत कम अंतर से बीजेपी को यहां 2019 में जीत मिली थी। ये सीटें जो है जिनमें चंदौली और बलिया, जहां बीजेपी हारते हारते बच गई थी। ऐसे में अगर थोड़ा भी वोट स्विंग होता है तो विरोधी पक्ष को इसका फायदा मिल सकता है। 2019 में सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे, जो सबसे मजबूत गठबंधन माना जा रहा था। इनमें चंदौली ऐसी सीट थी जहां बीजेपी कम अंतर से जीती थी। इस सीट पर बीजेपी महेंद्र नाथ पांडे ने 13,959 वोटों से जीत दर्ज की थी और बीजेपी ने इस बार भी उन्हीं पर दांव लगाया है। जबकि सपा की ओर से संजय चौहान की जगह वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। वीरेंद्र कांग्रेस व बसपा से विधायक रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त और सपा के सनातन पांडे को 15,519 वोटों से हरा था। 2014 में मोदी लहर के आगे बलिया का किला भी ध्वस्त हो गया और बीजेपी के भारत सिंह ने सपा के नीरज शेखर को 1,39,000 वोटों से प्राप्त किया था। बीजेपी ने इस बार बलिया से नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है और समाजवादी पार्टी ने से सनातन पांडे मैदान में है। बीएसपी से लल्लन सिंह यादव सहित वैसे तो 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन सनातन पांडे साइकिल पर सवार होकर लगातार दूसरी बार अपने राजनीतिक भाग्य का फैसला करने के लिए चुनावी रण में आए हैं। ऐसे में जो 2 सीटें हैं, इन 2 सीटों पर सबसे बड़ी चुनौती इसलिए मानी जा रही है क्योंकि बहुत कम अंतर से यहां बीजेपी को यहां जीत मिली थी। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव और इन 13 सीटों पर क्या रहने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, पूरी भाजपा ने यहां पर ताकत लगा दी है। दूसरे प्रदेशों से भी, दूसरे राज्यों से भी नेता यहां पर प्रचार के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आखिर इन 2 सीटों पर क्या होने जा रहा है, क्योंकि 13 इन सीटों में ये 2 जो सीटें जिन पर फोकस किया जा रहा है, ये वही सीट है जो 2019 में कम मार्जिन से बीजेपी ने जीती। मेरे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र फोन लाइन पर बने हुए हैं। मैं धर्मेंद्र आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर जो 2 सीटें चंदौली और बलिया, ये 2 वो सीटें जहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा अंतर से जीत नहीं उनको मिली थी, लेकिन जब इस बार इंडिया गठबंधन और यहां बीजेपी किस तरह से लग रहा है कि उनके सामने चुनौती इन सीटों पर हो सकती है? बिल्कुल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का अंतिम जो चरण है वो 1 जून को है। 13 सीटों में पूर्वांचल में चुनाव होगा। ऐसे में कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। बीजेपी की जीत के लिए ये चरण काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी और सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर भी सीट इस अंतिम चरण में शामिल है। ये दोनों चरण बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार 2019 में पार्टी का खराब प्रदर्शन 2 सीटों पर रहा है। बीजेपी का मिशन 80 का दावा कर रही है। ऐसे में ये जो 2 सीटें हैं चंदौली और बलिया की, इसमें 2019 में बीजेपी हारते हारते बच गई थी। अगर थोड़ा सा भी वोट स्विंग होता है तो विरोधी पक्ष जो है, इंडिया गठबंधन हुआ चाहे बसपा हुआ, इनको काफी फायदा होगा। धर्मेंद्र, मैं अभी के माहौल पे थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूं कि आज की अगर स्थिति में, मौजूदा स्थिति में चंदौली को समझे तो कैसे आप समझाएंगे कि आखिर आज स्थिति क्या? क्योंकि इस बार मायावती भी यहां इंडिया गठबंधन के साथ नहीं, मायावती अलग चुनाव लड़ रही है, उधर इंडिया गठबंधन और उधर बीजेपी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, चंदौली सीट की अगर हम बात करें तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 2 बार से सांसद हैं और कैबिनेट में वो केंद्रीय मंत्री हैं।
2014 में उन्होंने सपा के जो सांसद थे रामकिशोर यादव, उनको हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। 2019 में संजय चौहान जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको हराया था। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली आए थे और चंदौली में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। लेकिन अगर हम चंदौली की बात करें तो चंदौली इस समय विभाजन में चल रहा है। यादव पक्ष जो है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो कुछ दिनों से जो पूर्व विधायक रहे रामकिशोर यादव, वो काफी नाराज रहे कि उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो इसकी वजह से कुछ जो यादव वोटर हैं वो भी नाराज दिख रहे थे चंदौली में। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो मनाने में लगे हुए थे। वीरेंद्र सिंह जो है वो मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले हैं। वाराणसी में शिवपुर और अजगरा की जो 2 विधानसभा की सीटें हैं वो चंदौली में आती हैं। चंदौली में वीरेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बने हुए हैं। 2 प्रत्याशी ऐसे हैं और खास करके बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और जो जनता है, जनता का जो मेन मुद्दा है इस बार का, वो हम लगातार इस मुद्दे को बताते रहे हैं। बेरोजगारी, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का है और महंगाई का। चंदौली की जनता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो हिसाब मांग रही है महेंद्र नाथ पांडे से कि पिछले 10 साल से वो वर्तमान में सांसद रहे हैं तो उन्होंने चंदौली का कितना विकास किया है। कई सड़कें जो हैं ऐसी जो खराब हैं, जिसको लेकर जो वोटर हैं वो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। कई जगह तो लोगों ने होर्डिंग और बैनर भी लगवा दिया है कि हम इस बार वोट नहीं करेंगे। मेन मुद्दा विकास का है। विकास के मुद्दे पर इस बार चंदौली की जो जनता है वो वोट करने जा रही है। लेकिन जो प्रत्याशी हैं और जो वर्तमान में सांसद हैं, चाहे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, लोगों से मिल रहे हैं। जो अधूरे काम है उनको पूरा करने का लगातार वो वादा भी कर रहे हैं, लेकिन जनता उनसे हिसाब मांग रही है। अब रही बात वीरेंद्र सिंह की, वीरेंद्र सिंह पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से वो प्रत्याशी बनाए गए चंदौली में। रामकिशोर यादव जो गद्दावर नेता माने जाते हैं, गद्दावर नेता चंदौली के, वो 2009 से लेकर 2014 तक चंदौली में सांसद रहे। वो लगातार अपने टिकट के लिए प्रयासरत थे कि उनको सांसदी का जो है सीट मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला, जिससे वो काफी नाराज रहे। कुछ यादव वोटर जो हैं उनके खेमे के वो भी काफी नाराज रहे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो समझाने में रामकिशोर यादव को लगे हुए थे। लेकिन अगर रामकिशोर यादव नहीं मानते हैं तो समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान होगा चंदौली से और महेंद्र नाथ पांडे को काफी फायदा होगा। लेकिन लगातार नेता जो है वो संपर्क साधे हुए हैं और बात कर रहे हैं। अभी कल 27 तारीख को अखिलेश यादव भी चंदौली पहुंचेंगे। चंदौली सीट पर जो है वो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सटा हुआ चंदौली जनपद माना जाता है, बॉर्डर लगता है दोनों जिलों का। इसलिए कभी भी बीजेपी नहीं चाहेगी कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से हारे और वहां से कोई दूसरा प्रत्याशी जो है जीते। इसलिए बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है वोटरों को साधने के लिए। डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चलिए आप, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए धर्मेंद्र। और यहाँ पर देखिए, जो हम बात कर रहे हैं 2 सीटों की, बलिया और यहाँ पर बात कर रहे हैं चंदौली में। इस बार अगर यहाँ इंडिया गठबंधन ने कोई चमत्कार कर दिया तो यहाँ पर जीत उनको मिल सकती है, क्योंकि मायावती जब पिछली बार इनके साथ चुनाव में थी, इस बार यहाँ मायावती कहीं ना कहीं जब अलग है तो क्या वो सीट जीतने में यहाँ कामयाब हो जाएंगे, यहाँ ये भी देखना होगा। लेकिन बीजेपी को इस बात के लिए चिंता बहुत है, क्योंकि पिछली बार जो सीटें मार्जिन कम से जीती, उन तमाम सीटों पर यहाँ इस बार संकट मंडरा रहा है। पिछले चरणों के चुनाव में भी यहाँ असमंजस की कई सीटों पर स्थिति बीजेपी के सामने है। अब यहाँ जब 13 सीटों पर चुनाव होंगे तो क्या होगा, ये तो आने वाली 4 जून में फाइनल होगा।